Auspicious and cheerful good morning to all my dear and loving students. I hope you all are fit and fine at your home and enjoying distance learning with me. So I welcome you all on my YouTube channel, that is Social Studies by Mansi ma'am. So beta, today we are going to continue with Social Studies for class 8, and in this video we are going to cover topic, that is types of farming. In the previous video we have discussed about agriculture, how agriculture is related to economic activity, and we have also discussed agriculture as a system. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर यानी कि जो फार्मिंग है, फार्मिंग को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, वो पार्ट्स कौन कौन से हैं और उनके अंदर सब पार्ट्स कौन से आते हैं। तो बेटा एक बार शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग से। तो बेटा जो फार्मिंग है, फार्मिंग को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकंड फार्मिंग इज़ नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम किसको बोलेंगे, कमर्शियल फार्मिंग किसको बोलेंगे। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेटा वो फार्मिंग होती है जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी होगी वो लो लेवल की यूज़ होगी, जो लेबर्स होंगे वो ज़्यादा मतलब हाउस होल्ड लेबर्स होंगे। क्लियर, यहाँ पर जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा हैवी आउटपुट नहीं प्रोड्यूस होता है। यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फार्मर्स होंगे वो इतना प्रोड्यूस करेंगे कि वो साल भर तक, ठीक है, वो अपने पूरे इंटायर फैमिली को फीड कर सके। फीड मीन्स खिला सके, गॉट इट। और कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होगी, कॉमर्शियल फार्मिंग जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कॉमर्शियल फार्मिंग हम किसको बोलेंगे। कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब जो कॉमर्स के पर्पस से हो, ट्रेड के पर्पस से हो। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ होगा, यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा हाई मशीनरीज यूज़ होंगी। यहाँ पर जो फार्मर्स होंगे उनका मेन मोटिव ये होगा कि वो इतना कल्टीवेशन कर लें कि वो नियर अबाउट तक अपनी फैमिलीज़ को फीड भी कर सकें एंड नियर अबाउट सरप्लस अमाउंट में वो मार्केट में सेल कर सकें। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस समझ में आ गया। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पर फार्मर्स जो होंगे उनका मेन मोटिव क्या होगा, इतना प्रोडक्शन हो जाना कि वो साल भर तक अपने फैमिलीज़ को, रिलेटिव को फीड कर सके। कॉमर्शियल इज़ मेनली डन फॉर द ट्रेड पर्पस, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए जिससे फैमिली को फीड करने के साथ ही साथ वो क्या कर सके, मार्केट में उसको सेल कर सके, गॉट इट। तो बेटा चलिए टेक्स्ट से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। द वे ऑफ फार्मिंग वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, साइज ऑफ फार्म, डिमांड ऑफ produce, labor, tools and techniques. Broadly, farming can be divided into two types, subsistence farming and commercial farming. Subsistence farming क्या होगी, when the farmer produces just enough to meet the needs of his family and sell or exchange the surplus, if any, with the member of the local community, it is called subsistence farming. It can be intensive or primitive. जैसा कि बेटा मैंने इमेजेस के थ्रू आपको पहले ही समझा दिया, सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होगी जहाँ पर जो फार्मर होगा वो इतना इनफ प्रोड्यूस कर लेना चाहेगा या इतना करेगा जिससे वो नियर अबाउट अपने फैमिली मेम्बर्स को फीड कर सके या कुछ एक्सचेंज करके उसके बदले मनी ले सके और कुछ थोड़े मोटे छोटे मोटे एक्सपेंसेस को वो बियर कर सके, गॉट इट। अब जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है वो भी दो तरीके की होती है। अब कौन से दो तरीके की होगी ये देखो, एक होगा बेटा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्लियर, वेट अ मिनट, एक होगा आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक होगा आपका प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्लियर। अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव का मतलब यानी कि कह सकते हैं हम लोग जैसे कि कोई लैंड है उस पर प्रेशर डालना, क्लियर, तो उसे हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। प्रीमेटिव मतलब
प्रिमिटिव का हिंदी में मतलब होता है पहले के टाइम पे ना, या पहले के अकॉर्डिंग। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हम ये पढ़ेंगे कि पहले के टाइम पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो था वो कैसे होता था। तो इंटेंसिव देखो, फार्मिंग विच प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ फूड फ्रॉम अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग। ऐसी फार्मिंग, ठीक है, जो एक छोटे से एरिया ऑफ लैंड पे कई सारे एफर्ट लगाने के बाद ना, अच्छे एफर्ट लगाने के बाद शॉर्ट टाइम में जितना भी प्रोड्यूस होता है उसे हम इंटेंसिव फार्मिंग बोलेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिपेंड ऑन लिमिटेड स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। जाहिर सी बात है, इस पे छोटे से लैंड के ऊपर लार्ज आपके नंबर ऑफ पीपल्स डिपेंड होंगे। क्लियर? क्यों होंगे? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मतलब एक प्रेशर रहेगा कि हमको नियर अबाउट इतना तो प्रोड्यूस करना ही है। क्लियर? A large number of people depend on a limited small area of land, so the land is cultivated intensely, mainly with human labor, high quality seed, plenty of fertilizer, and regulated supply of water from irrigation. A variety of crop is grown in rotation to retain soil fertility. Most of the produce is retained the farmer for their own consumption. 2 or 3 crops are grown in a year or the same stretch the land to get more produce। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग आप जान गए। यहाँ पर क्या होगा, एक स्मॉल लैंड पे जो फार्मर होंगे वो क्रॉप्स को कल्टीवेट करेंगे। नियर अबाउट वो एक ईयर में 2 क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं और उसमें कई अपने मतलब छोटे से लैंड पे कई सारे एफर्ट्स को यूज़ होके प्रोडक्शन होता है। प्रिमिटिव यानी कि अगर हम बात करें पहले के टाइम पे, तो पहले के टाइम पे जो फार्मिंग होती थी वो कैसे होती थी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। पहले मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग के, उसके बाद हम टेक्स्ट से समझेंगे जिससे आपको समझने में ईजी होगा। सो बेटा, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको इमेजेस के थ्रू समझाती हूँ पहले। तो बेटा ये देखो, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक एग्जांपल है, इसको हम लोग बोलेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन और झूम कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश और बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है और झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको इमेजेस के थ्रू दिख रहा होगा कि ये एक एरिया है जिसको पहले क्या किया, ट्राइबल पीपल्स वगैरह ने क्लियर किया एंड आफ्टर दैट उन्होंने कोई क्रॉप को ग्रो किया। जब उनका प्रोडक्शन तैयार हो गया उसके बाद उन्होंने उसको गैदर किया, जो वेस्ट था उसको बर्न कर दिया एंड आफ्टर दैट वो क्या करेंगे, वो वहाँ से मूव होके कोई नई लोकेशन पे जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। याद रखिएगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन एंड झूम कल्टीवेशन। अब हम पढ़ेंगे नोमैडिक हर्डिंग। अब बेटा देखो, ये नोमैडिक हर्डिंग की इमेज है। नोमैडिक हर्डिंग्स में क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग्स कहने का मतलब ये लाइफ स्टॉक से होते हैं। ये क्या होगा इसमें कि जो भी फार्मर्स होंगे वो कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हर्डर्स होते हैं एंड आफ्टर दैट वो क्या करेंगे कि उसी एनिमल्स के साथ वो मूव करेंगे जिससे उनको डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क वगैरह, क्लियर, ये सारी चीज़ें उनको मिल जाती हैं। तो इसको हम लोग नोमैडिक हर्डिंग बोलेंगे। गॉट इट? तो बेटा देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। द एशेस आर देन मिक्सड विद द सॉइल। Crops like maize, yam, potato and casva are grown in few years. The soil loses its fertility. The cultivator move out to clear a part of forest again. Shifting cultivation is known as slash and burn cultivation. It is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. There are areas of heavy rainfall. तो shifting cultivation एज आई अर्लियर टोल्ड क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि कुछ जगह ये लोग शिफ्ट कर करके कल्टीवेशन करते हैं। कुछ एरिया मिल गई इनको, खाली लैंड मिल गया, उसको क्लियर किया इन्होंने, क्रॉप्स को कल्टीवेट किया, आफ्टर दैट उसको बर्न करके वो दूसरी जगह चले गए। नोमैडिक हर्डिंग्स क्या होंगी, नोमैडिक हर्डिंग, हर्डर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फोडर एंड वाटर अलोंग डिफाइंड रूट। जैसे कि कौन कौन से एनिमल को वो यूज़ करते हैं, देखिए, शीप, कैमल, yak and goat are most commonly reared for किस लिए, milk, meat, wool and hides. This type of farming is practiced
प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा डेजर्ट। और ये जो फार्मिंग होगी वो मेनली कहाँ पर होती है? सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ सहारा डेजर्ट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेनली कहाँ होता है? थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में होता है, अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, इस साइड होता है। क्लियर? तो ये था बेटा आपका नोमैडिक हर्डिंग्स। अब देखो फैक्ट फाइल में देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वर्ल्ड्स में कई जगह कई नाम से जाना जाता है, जैसे जूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, लद्दाख मलेशिया में, मिल्पा मैक्सिको में बोला जाता है, और रोका बोला जाता है ब्राज़ील में। गॉट इट? अब हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? कॉमर्शियल फार्मिंग पढ़ने से पहले कुछ इमेजेस के थ्रू समझेंगे कि कॉमर्शियल फार्मिंग क्या वो होगी, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग किसे बोलेंगे हम, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन क्या होता है, इमेजेस के थ्रू पहले पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस विद टेक्स्ट। ओके, तो बेटा कॉमर्शियल फार्मिंग जैसे कि नाम से ही इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को। कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब कॉमर्स के लिए, कॉमर्स मतलब ट्रेड के लिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स विथ फुल सिक्योरिटी चीज़ें यूज़ होंगी ना, जिससे प्रोडक्शन आपका बूम कर सके, जिससे प्रोडक्शन आपका काफ़ी लार्ज स्केल पे हो, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर एक्सपोर्ट कर पाओ। क्लियर? तो इसे हम कॉमर्शियल फार्मिंग बोलेंगे। अब कॉमर्शियल फार्मिंग के 3 टाइप्स होते हैं, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन और मिक्स फार्मिंग। बेटा प्लांटेशन फार्मिंग भी होती है। प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होगा कि मतलब कॉफ़ी, टी, रबर, ठीक है, इन सब का प्रोडक्शन काफ़ी लार्ज स्केल पे, उसको हम प्लांटेशन फार्मिंग बोलेंगे। उसके साथ साथ ग्रेन फार्मिंग है। ग्रेन फार्मिंग में क्या होगा? क्रॉप्स की फार्मिंग, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, इनका लार्ज स्केल पे। एंड आफ्टर दैट मिक्स्ड फार्मिंग एक टाइप होता है। मिक्स फार्मिंग में क्या होगा? जहाँ पर जो फार्मर होंगे वो फार्मिंग के साथ साथ लाइव स्टॉक को भी जनरेट करेंगे, उसे हम मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। तो अब चलिए थोड़ा टेक्स्ट से समझ लेते हैं। Commercial farming. In commercial farming, crops are grown and animals are reared mainly for sale in the market. Crops are raised on huge farm and most of the work is done by machine. It requires a large amount of money. Under this system of agriculture, commercial grain farming in mid-latitude and plantation agriculture in tropical region are significant. जैसे कि I have earlier told you that commercial farming जो होगी वो basically sale purpose के लिए होगी, export के लिए होगी। क्लियर? अब कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होगी? वीट एंड मेज आर कॉमनली कॉमर्शियल ग्रोन ग्रेन। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग प्रिवेल इन मोस्ट पार्ट ऑफ मिड लैटिट्यूड्स इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया in the temperate grassland region which have been turned into agricultural land. These areas have sparsely populated with large farm spreading over hundred of hectares. Therefore, this farming is also called extensive फार्मिंग। ठीक है, यहाँ पर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को हम एक्सटेंसिव फार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और मेनली जो होगा वो वीट, मेज ना, इनका प्रोडक्शन होता है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होगी? मिक्स फार्मिंग जहाँ पर जो फार्मर्स होंगे वो फार्मिंग के साथ लाइव स्टॉक को भी रेज करें, उसे हम मिक्स फार्मिंग बोलेंगे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होगा? जैसे कि प्लांटेशन का कल्टीवेशन करना, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्लांटेशन में क्या आएंगे? टी आ गया, कॉफ़ी आ गया, शुगर केन आ गया, कैश्यू, रबर, बनाना, इन सब का कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल इज़ नोन एज कमर्शियल फार्मिंग। तो बेटा आज हमने डिस्कस कर लिया कि जो फार्मिंग है, फार्मिंग कितने टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। इनके भी सब पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज रिलेटेड टू 2 videos, you can just mention in the comment section. I promise you that I will clarify all your doubt. तब तक के लिए stay at home, stay safe, stay connected. Thank you so much. We will meet very soon with part C, and on part C we will continue with major crops. Thank you, beta.